हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 34 साइज के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है ये 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर में हमारा 34 साइज का जो ब्लाउज है वो आसानी से निकल आएगा। और अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो है 40 इंच, शोल्डर इसका रहेगा 5.5 इंच, ब्रेस्ट साइज है इसका 34 इंच, कमर है 28 इंच और नेक है, जो फ्रंट नेक है वो 6 इंच है और बैक नेक जो है वो है 8 इंच। अभी मैं इसको खोलती हूँ यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम अस्तर को ऐसे खोल के और यहाँ से इसको हम ऐसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। और ये जो ब्लाउज है ये बेल्ट ब्लाउज है, इसलिए हम इसके जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हैं दोनों की कटिंग अलग अलग करेंगे, एक साथ हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे की साइड जो हम मार्जिन लेते हैं उसका निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लिया है, हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है फोल्डिंग के लिए। तो आधा इंच जब हम मेन फैब्रिक पे इसको टक करेंगे तो वहाँ पे बढ़ा लेंगे। अभी इस पे मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। अब इसके बाद ये जो मार्जिन लिया है इसके नीचे से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे और 14 इंच में हमें 1.5 इंच और बढ़ा के ले लेना है। 1 इंच तो हम नीचे की साइड में जो हम बेल्ट जोड़ते हैं उसमें चला जाएगा और जो आधा इंच होगा वो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो इसमें 1.5 इंच मैंने और बढ़ा के ले लिया है। अब इस निशान को भी हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारे इसकी लंबाई। अब यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल साइज है तो यहाँ पे इसका हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। आर्म होल इसका हम लेंगे 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 34 इंच। तो 34 का यहाँ पे 1/4 लेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हम आगे हाई हुक की पट्टियाँ जॉइंट करते हैं उसको मैंने मार्जिन को जोड़ के ही 8.5 इंच लिया है। अगर जो आप उसको नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप आधा इंच और बढ़ा के ले सकते हैं, जो हमारी हाई हुक की पट्टियाँ होती हैं उनको जॉइंट के लिए। अब इसकी जो कमर है वो है 28 इंच। 28 का 1/4 लेंगे हम 7.5 इंच। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच और बढ़ा के ले लेना है, जो कि हम ये टक्स पॉइंट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच और बढ़ा के ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा 8.5 इंच आ गया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच और जो हमारा फ्रंट नेक है उसकी डीपनेस रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें ये बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर में हम इस तरह से टेप को रखेंगे। जो हमने मार्जिन लिया था उसके ऊपर से हमें रखना है और 2.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए 2 इंच की हमें बेल्ट तैयार रखनी है, आधा इंच हमने लिया है मार्जिन के लिए और इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये अंदर का साइड है, नेक वाला साइड है, यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर को और निशान लगाएंगे। और ये जो दूसरा साइड है यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर जो आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे इसको सीधा भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी 1 इंच पे ही निशान लगा लूँगी। दोनों साइड में मैं गोलाई में ही शेप दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से जो नीचे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था उससे मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। देखिए तो दोनों साइड में हम कुछ इस तरह से शेप देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो जो ये नेक है, नेक से मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है 10 इंच पे। ये हमने 10 इंच पे निशान लगाया। अब यहीं से एक हम ये टक्स पॉइंट डाल लेंगे। ये हमने नेक की साइड में डाला है और ये जो टक्स पॉइंट है ये 2.5 इंच का ही आएगा। तो ये हमने 2.5 इंच का ये वाला टक्स पॉइंट डाल लिया। अब इसके बाद यहीं से हमें इस टक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक निशान लगाना है नीचे की साइड में 1.5 इंच पे। देखिए इंची टेप को इस तरह से रखना है और 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये जो निशान है ये हमारा नीचे की साइड में आ जाएगा।
और अगर जो आपका हैवी साइज का कट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 2 इंच की दूरी पे निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम फिर से ऐसे ही रखेंगे और फिर से हम कुछ इस साइड में 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और एक टक्स पॉइंट हमारा इधर निकल के आ जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाद फिर से हमें 1.5 इंच की दूरी पे ही ऐसे ही मिलाते हुए फिर से रखना है, ये देखिए। और एक टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अगर जो आप इस तरह से नाप के टक्स पॉइंट निकालेंगे, ये एकदम परफेक्ट पड़ते हैं और इनका शेप भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम इसके आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हमें 1 इंच से गोलाई देनी है। तो 1 इंच पे हमने निशान लगाया और इसी निशान से मिलाते हुए इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और नीचे की साइड की जो हमारी प्लेट है ये 1.5 इंच की पड़ेगी। बाकी जो प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच की डालनी है। तो यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और देखिए कुछ इस तरह से ये प्लेट बन के रेडी होगी। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे ही इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। और अगर जो आपको हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके और भी साइज के ब्लाउज कटिंग करना सीख सकते हैं। अब देखिए ये जो निशान है इनको हम दूसरे साइड में भी इसी बराबर में ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहे थे, मैंने उसी शेप में ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी जो बेल्ट है, इसकी बेल्ट की भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम सेंटर से भी अलग कर देंगे। तो यहाँ से भी हम इसको अलग कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और बाकी ये देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा बचता है इसमें हम कर लेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे और यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो 14 इंच हमें लंबाई रखनी है, उसमें हम 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए, 1 इंच हम नीचे की फोल्डिंग के लिए लेंगे और आधा इंच जो है वो हम ऊपर की जो हम शोल्डर जॉइंट करते हैं उसके लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम 14.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगाना है जो कि है 5.5 इंच। आर्म होल हम इसका भी लेंगे 6 इंच। इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे और जो ब्रेस्ट साइज था वो है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे और जो नीचे का साइड है यहाँ पे भी हम 8.5 इंच ही निशान लगा लेंगे और इस निशान को ऐसे हम सीधा कर लेंगे, ये देखें। अब इसके बाद यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमने ली है 2.5 इंच और जो बैक पार्ट का नेक रखेंगे उसकी डीपनेस रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से हम यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच से बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच पे निशान लगा लिया और यहीं से हम इस तरह से इसके बैक आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे और यहाँ पे हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे बैक पार्ट में भी हम 4.5 इंच की एक इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ के आ जाएगी और ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसके नेक की कटिंग मैंने नहीं करी है, नेक इसका हम बाद में कट करेंगे क्योंकि ये नेक हमें बुकरम पे बनाना है। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम इसके आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेना है। ये हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेंगे। तो हमें 5 इंच की स्लीव रखनी है। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 6 इंच पे निशान लगाया। इसको यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि हम यहाँ पे 7.5 इंच लेंगे। तो हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे एक अंदर को निशान लगाएंगे और इसकी जो मोहरी है वो लेंगे हम 5 इंच। इसको यहाँ से हमें ऐसे मिला देना है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो आस्तीन का शेप होता है वो शेप दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसका शेप देना है। अब इसी शेप में ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे देखिए साइड में जो मार्जिन का कपड़ा नहीं निकल रहा है उसको हम
यहाँ पे ये जो साइड से कटिंग से कपड़ा निकला है इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से हमें यहाँ पे जोड़ लेना है, तो इसका मार्जिन भी निकल आएगा। तो इस तरह से हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। और आगे के जो पार्ट होते हैं उसमें हमें आधा इंच की इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये गोलाई हमें कुछ इस तरह से दे के कट करनी है। अभी मैं इसकी गोलाई नहीं कट करूँगी, मैं इसकी गोलाई बाद में कट करूँगी। तो ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और देखिए ये जो साइड से कपड़े निकले हुए थे इससे हम यहाँ पे इसके हाई हुक की पट्टियाँ भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये है इसके हाई हुक की पट्टियाँ भी कट होके रेडी हो गई हैं। और ये हो गई है हमारी स्लीव। और देखिए ये जो है ये हो गया है इसका फ्रंट पार्ट, और ये जो है ये है इसका बैक पार्ट। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।